एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्लीट ब्यूटी पार्लर कोर्स क्लासेस। तो आज क्लास 29 है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और डिफरेंट होने वाली है। आज क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ ब्यूटी पार्लर हाइजीन प्लस क्लाइंट कंसल्टेशन। अगर आपने मेरी पिछली सारी क्लास देख ली है और आपको अच्छे से सर्विस देना आ गया है और आपको पता चल गया है कि पार्लर में कौन कौन सी सर्विस दी जाती है, तो ये वाली क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास में अंत तक जरूर बने रहना। तो आज क्लास में आपको सिखाने वाली हूँ ब्यूटी पार्लर हाइजीन प्लस क्लाइंट कंसल्टेशन। अगर आप एक अच्छी ब्यूटिशियन बनना चाहते हो तो सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आपको सर्विस देना आ गया है, आपको क्लीनिंग, टूल्स की हाइजीन प्लस क्लाइंट कंसल्टेशन और सेफ्टी का ध्यान रखना भी आना चाहिए। तो इस क्लास में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि सर्विस से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना वर्क स्टेशन क्लीन और प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रखना आना चाहिए। सर्विस देने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सारे रिक्वायर्ड टूल्स क्लीन है या नहीं, और जो डिस्पोजेबल आइटम्स है वो फ्रेश है या नहीं। जैसे सबसे पहले ये कुछ आइटम सिंगल यूज के आइटम है: टिश्यू, वुडन स्पैचुला, कॉटन और ग्लव्स। अगर आपने एक क्लाइंट पर एक टिश्यू का यूज कर दिया तो वो वाला टिश्यू आप दूसरे क्लाइंट पर यूज नहीं करोगे। ऐसे ही वुडन स्पैचुला, अगर आप वैक्सिंग में ये वाला वुडन स्पैचुला यूज करोगे तो आप इसको यूज करने के बाद सीधा डस्टबिन में फेंक देना, क्योंकि ये वाला वुडन स्पैचुला दूसरे क्लाइंट पर हम यूज नहीं कर सकते। आपको हाइजीन का और क्लीनिंग का अच्छे से ध्यान रखना आना चाहिए। ये वाले ग्लव्स आप एक बार यूज करोगे, इसके बाद आप दोबारा यूज नहीं करोगे। जैसे आप देख सकते हो ये वाले ग्लव्स की हालत कितनी ज्यादा खराब है, तो अब ये फेंकने वाले ही हो गए हैं। अब इनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं रीयूजेबल टूल की, जो बार बार यूज होते हैं। कोम्ब हो गया, फेशियल ब्रशेस हो गए, बाउल हो गया और मेकअप ब्रशेस हो गए। भले ही ये सारे टूल्स आपको देखने में क्लीन लगे, बट इतना इनफ नहीं है। आपको सर्विस के बाद सारे टूल्स को अच्छे से क्लीन करके रखना है। कोम्ब को आपको वॉश करके रखना है, फेशियल ब्रशेस को आपको वॉश करके रखना है, बाउल को आपको अच्छे से वॉश करके रखना है, और जो मेकअप ब्रशेस होते हैं उसको भी आपको डिसइंफेक्टेंट मिस्ट से वॉश करना है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। बहुत दिनों तक ऐसे ब्रशेस रखे रहते हैं तो उनमें बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। अगर आप सेम ब्रशेस को उठाकर क्लाइंट की स्किन पर यूज करोगे तो उससे स्किन खराब हो सकती है, इसलिए आपको ये डिसइंफेक्टेंट मिस्ट यूज करना है। ये बैक्टीरिया को मारता है, साथ में प्रोडक्ट को अच्छे से सेफ रखता है। तो डिसइंफेक्टेंट मिस्ट का यूज आपको कैसे करना है? आपको मेकअप ब्रश लेना है और इस पे आपको ऐसे हल्का हल्का स्प्रे करना है। उसके बाद ऐसे नैपकिन लेना है और उसमें अच्छे से ब्रश को ऐसे क्लीन करना है। तो आप देख सकते हो ये ऐसे सारे ब्रशेस क्लीन हो जाएंगे। तो आपको क्लीनिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप एक अच्छी ब्यूटिशियन बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्लीनिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना आना चाहिए। अब बात करते हैं टॉवल्स की। तो टॉवल पार्लर की बहुत ज्यादा सर्विसेज में यूज होते हैं। फेशियल में, मैनिक्योर, पेडिक्योर में, ब्लीच करते हैं, सारी सर्विसेज में टॉवल का यूज होता ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि हर क्लाइंट के लिए क्लीन टॉवल का यूज करें, और जो क्लीन टॉवल है उसको यूज टॉवल के साथ मिक्स ना करें। यूज टॉवल को अलग रखें और क्लीन टॉवल को अलग रखें। आपको क्लीनिंग का ध्यान रखना आना चाहिए, तभी आप एक अच्छी ब्यूटिशियन बन सकते हो। अब बात करते हैं क्लाइंट कंसल्टेशन की। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आती है, सपोज उनको फेशियल कराना है, तो आप उनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती हो? सबसे पहले आपको उनका स्किन टाइप पूछना है कि आपको कौन सा स्किन टाइप है, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन या फिर कॉम्बिनेशन स्किन। उसके बाद आपको उनसे पूछना है क्या उन्होंने रिसेंटली कोई केमिकल वर्क कराया है, जैसे ब्लीच हो गया, फेशियल हो गया, डे-टैन हो गया। उसके बाद आपको उनसे ये भी पूछना है कि उनकी कोई स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर किसी तरह की मेडिसिन तो नहीं चल रही है। इतना सब पूछने के बाद आपको क्लाइंट की स्किन को खुद ऑब्जर्व करके देखना है कि उनकी स्किन टाइप क्या है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है। ड्राई स्किन कैसे पता करोगे? आपकी ड्राई स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, यहाँ से फटी फटी सी रहती है, चीक्स भी बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, बिल्कुल ऑयल नहीं रहता फेस पे, और ऑयली स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयल रहता है, और कॉम्बिनेशन स्किन पे टी जोन एरिया हमारा ऑयली होता है और जो ये वाला चीक्स एरिया होता है ये ड्राई होता है। और जो सेंसिटिव स्किन होती है, सेंसिटिव स्किन बहुत ज्यादा रेड रेड रहती है और वो अलग ही दिख जाती है कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट की स्किन को एब्जॉर्व करना है, उसके बाद ही सर्विस देनी है। अगर आपको क्लाइंट की स्किन को एब्जॉर्व करते हुए ये लगे कि स्किन बहुत ज्यादा रेड हो रही है, बहुत ज्यादा रेडनेस स्किन पर आ रही है, तो आप उनको एडवाइस दो कि ये वाली सर्विस आपके लिए सेफ नहीं है। अगर उनको फेशियल ब्लीच कराना है तो आप फेशियल करिए, ब्लीच भी उनको अवॉइड कर दीजिए, उनको मना कर दीजिए कि ब्लीच आपके लिए सेफ नहीं है। और अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो, क्लाइंट को कोई भी सर्विस दे रहे हो, तो सबसे पहले पैच टेस्ट जरूर करो। पैच टेस्ट जब आप करोगे तो उससे पता चल जाएगा। अगर क्लाइंट को पहले ही इरिटेशन होगी तो वो वाली सर्विस आप क्लाइंट को फिर मत दो, उनको मना कर दो।
आज हमने सीखा कि एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनने के लिए हमें सर्विस देने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन को कैसे मेंटेन रखना चाहिए, क्लाइंट से कैसे कंसल्टेशन करनी चाहिए। ये सब हमने आज क्लास में सीखा। अगर आप मेरा कंप्लीट ब्यूटी पार्लर कोर्स फॉलो कर रहे हो तो ये वाली क्लास को जरूर सेव करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।